हेलो बच्चों, मैं फैद आप सबका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th मैथमेटिक्स सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। 11th में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, एक्स एक्स। इसमें पढ़ेंगे हम सबका इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स इन दिस। ये चैप्टर पढ़ना हमें क्यों जरूरी है? क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हमें अभी आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में इनवर्स ट्रिगो का बहुत यूज़ होगा। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखो, इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले हम 2.1 की बात करेंगे। तो एक्सरसाइज वाइज करते हैं। 2.1 में हमें क्या क्या यूज होगा वो पहले सीखेंगे। तो 2.1 में बच्चों हमें सबसे पहले 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रेंज को लर्न रखना है। इसका ज़्यादा यूज 2.2 और 2.3 में समझ में आएगा। 2.1 में इसका कम यूज है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स, इन सब का क्या करना है, रेंज याद रखना है कि इससे ज़्यादा रेंज की अगर वैल्यू आ रही है तो वो गलत है। साइन इनवर्स का जो रेंज होगा वो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में होगा। कॉस इनवर्स का रेंज 0 से π के बीच में होगा। मतलब ये सारी जो इसका जो वैल्यू आएगा ना, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगा, जो साइन इनका जो रेंज होगा वो हमेशा इस इंटरवल के बीच में ही लाई करेगा। इससे ज़्यादा कम हो गया तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो 2.1 में हमें क्या करना है, देखो इस रेंज में मैं और इसको अच्छे से डिटेल्स बताऊंगा आगे के एक्सरसाइज में। इस रेंज के अंदर साइन इनवर्स, इस रेंज में है ना, इस रेंज में, सिर्फ इस रेंज की बात कर रहा हूं। साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू होगी x, कॉस इनवर्स कॉस एक्स को हम लिखेंगे x, सबके लिए होगा ये। टेन इनवर्स टेन एक्स को हम क्या लिखेंगे, ओनली x। सिर्फ इस रेंज की बात हो रही है। साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स साइन एक्स को हम क्या लिखेंगे, x। ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखना, देखिए तभी जाकर 2.1 होगा एक्सरसाइज। इसे ये ज़्यादा फायदा हमें बचाएगा 2.2 और 2.3। फिर भी अभी इसमें हम लर्न रखेंगे इसको। और 2.1 करने के लिए हमें जो एकदम टिप पे लर्न होना चाहिए, जो भी आप सब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और सभी करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आपको ये कम से कम साथ में लिख के बैठना पड़ेगा। ये लिखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x। ये आपको एटलीस्ट एक पेज पर लिख के बैठना पड़ेगा, तभी आपको ये वीडियो 2.1 समझ में आएगा। कॉसेक इनवर्स -x होता है माइनस का कॉसेक इनवर्स x, और टेन इनवर्स -x होता है माइनस का टेन इनवर्स x। एक तो ये बॉक्स याद रखो 2.1 के लिए। अब आ जाओ कॉस वाले के लिए। तो कॉस इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और सेक इनवर्स -x होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, और लास्ट बच गया कॉट इनवर्स -x हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। इसकी डिटेल स्टडी बाद में करेंगे, लेकिन अभी 2.1 के लिए आपको ये एटलीस्ट एक पेज पे लिख के बैठना पड़ेगा, तभी 2.1 के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो 2.1 स्टार्ट करने से पहले एक तो ये सिंपल सा है, साइन इनवर्स साइन एक्स ओनली एक्स, इस रेंज में जो हमने रेंज पीछे लिखाया, और ये आपको याद होना चाहिए, तब जाकर 2.1 आपसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप एक पेज पे ये 6 के 6 फॉर्मूले को लर्न कर लो या लिख लो। तो देखिए बच्चों कैसे करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन को। इन सारे 1 to 10 क्वेश्चन का हमें निकालना प्रिंसिपल सॉल्यूशन, यानी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी। इसकी क्या प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो हमें बताना है। करना कैसे होता है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2, यहाँ पे तो माइनस नहीं है, तो जो मैंने बोला जो पेज पे लिख लो उसका कोई काम नहीं इसमें। जिसमें माइनस होगा उसी में काम होगा जो पेज पे लिखा है। इसके लिए बड़े आसानी से ये हो जाएगा। देखो इसको करेंगे कैसे, साइन इनवर्स 1/2। अब याद करना कि 1/2 साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। तो यहाँ पर आप 1/2 की जगह पे लिख दो साइन 30 डिग्री, यानी साइन π/6। और मैं अभी भी बताया साइन इनवर्स साइन x किसके इक्वल होता है, ओनली x के। तो साइन इनवर्स π/6 क्या हो जाएगा,
π/6 के, क्योंकि π/6 साइन इनवर्स के रेंज में आता है। ये पहले का पार्ट का आंसर हुआ। 2-3 देखिए लगातार, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये π/6 इसका आंसर हो गया पहले वाले क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है cos इनवर्स √3/2। तो याद कीजिए √3/2 cos कितने डिग्री पे आता था? √3/2 आता था 30 डिग्री पे, π/6 पे। तो इसमें भी सेम तरीके से हो जाएगा cos इनवर्स cos π/6। तो आंसर क्या आ जाएगा? ओनली π/6। ये 2 क्वेश्चन हो गए दोनों। आप देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? cosec इनवर्स 2 प्लस है, तो उसको जो पेज पे लिखा है उसका कोई काम नहीं है, 2। अब याद करो cosec कितना डिग्री 2 आता था? तो cosec 30 डिग्री 2 आता था। याद करो बच्चों, तो cosec 2 कब आता था? cosec ये भी 30 डिग्री पर ही 2 आता था। तो इसको भी आप क्या लिखोगे? cosec इनवर्स, और 2 को क्या लिख दोगे? cosec 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6। तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा? अभी बताया मैंने, cosec इनवर्स cosec x सिर्फ किसके इक्वल होगा? ओनली x के। तो आंसर क्या आ जाएगा? π/6। ये थर्ड क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो ये जो π/6 है इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स -√3। तो देखो बच्चों, अब आ गया माइनस, है ना? तो मैंने अभी आप सबको लिखाया कि tan इनवर्स -x किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ tan इनवर्स x। तो आप इस माइनस को बाहर कर दोगे, माइनस ऑफ tan इनवर्स √3 ये हो जाएगा। फिर माइनस ऑफ tan इनवर्स, और √3 कितने डिग्री पे होता है? tan 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 60 डिग्री यानी tan π/3। और ये आंसर क्या आ जाएगा? ओनली π/3। ये आंसर क्या आ जाएगा? ओनली π/3। तो आंसर आ जाएगा माइनस का π/3। ये वाला यूज हो गया। tan इनवर्स, ये सबके लिए है, tan इनवर्स tan x अंडर रेंज, ये क्या आएगा? ओनली x आएगा। tan इनवर्स tan x ओनली x आएगा। तो आंसर क्या आ गया? माइनस का π/3। ये फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अच्छे से देखिए फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान से। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? cos इनवर्स -π/2। तो देखो cos इनवर्स -x के लिए मैंने क्या लिखाया है? cos इनवर्स -x के लिए लिखाया होगा मैंने पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। इसका माइनस कैसे बाहर आएगा? पाई माइनस cos इनवर्स x लिखा होगा, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है? 1/2। आप बिल्कुल उसी तरीके से, तो पाई माइनस cos इनवर्स, और 1/2 कब होता है? cos π/3 पर। तो आंसर क्या आ जाएगा? इसका तो आंसर आएगा ओनली π/3। तो आंसर क्या आ जाएगा? पाई माइनस π/3 विच इज 2π/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास tan इनवर्स -1। बहुत ही आसान। tan इनवर्स माइनस कैसे बाहर आएगा? माइनस का tan इनवर्स 1, और हम सबको पता है tan इनवर्स 1 कितने डिग्री पे होता है? π/4 पे। तो 1 को हम क्या लिखेंगे? tan π/4, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये सिर्फ π/4 हो जाएगा, माइनस का π/4। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और कर देता हूँ। 10th क्वेश्चन देख लो। 10th क्वेश्चन, cosec इनवर्स -√2। तो ये भी माइनस बाहर, cosec इनवर्स √2। याद कीजिए cosec √2 कब होता था? 45 डिग्री पे। तो माइनस का cosec इनवर्स cosec कितना डिग्री? 45 यानी π/4। आंसर हो जाएगा -π/4। तो ये 2.1 के 10 क्वेश्चन हो गए, जिसमें हमें क्या निकालना था? प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, ये जो 11, 12 और 14 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2.1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ध्यान से करेंगे, है बिल्कुल वैसा ही।
चलिए अब इसमें बारी बारी से सबकी वैल्यू निकाल के क्या कर देना है, ऐड कर देना। तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, इसका इसका, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, इसका इसका, फिर तीनों का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो चलो निकालते हैं। tan इनवर्स 1, तो इसमें तो माइनस है नहीं, सीधे लिख देंगे 1 कितने, याद करो 1 कब आता है 10 पे, 10 π/4 1 होता है। तो आप 1 की जगह क्या लिख दोगे, tan इनवर्स, 1 की जगह क्या लिख दोगे, 10 π/4। देखो कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, ये सिर्फ π/4 लिख देते हैं। अरे π/4 थोड़ी 1 के इक्वल होता है, 1 कब होता है, 10 π/4 1 के इक्वल होता है। सिर्फ π/4 1 के इक्वल नहीं है, 1 की जगह हम π/4 नहीं लिख सकते हैं, 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 10 π/4, ये लिख दिया। अब इसमें माइनस है, तो माइनस के लिए मैंने क्या सिखाया है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। इसमें भी माइनस है, तो साइन का माइनस सीधे बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। फिर से स्टार्ट करते हैं, ये तो हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, π/4, और ये बचा पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब 1/2 कॉस कब आता है, 60 डिग्री पे, यानी π/3 पे। तो यहाँ पे हम सिर्फ π/3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस π/3 माइनस साइन इनवर्स। अब 1/2 कब आता है, 30 डिग्री पे, यानी कि π/6 पे, साइन π/6 पे। बच्चे कुछ लिख देते सिर्फ π/6, नहीं यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको साइन π/6। बच्चे गलती क्या करेंगे, अच्छा 1/2 30 डिग्री पे, तो सिर्फ π/6 लिख दिया, नहीं ये गलत है, π/6 थोड़ी ना 1/2 का इक्वल होता है, साइन π/6, साइन π/6 1/2 के इक्वल होता है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, π/4 प्लस पाई माइनस ये बचेगा π/3 और ये बचेगा माइनस का π/6। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3 पाई और ये हो जाएगा 12 पाई और ये हो जाएगा माइनस का 4 पाई और ये हो जाएगा माइनस का 2 पाई। तो ये कितना हो गया 15 और माइनस का 6 यानी 9 पाई अपॉन में 12, 3 π/4। इसका आंसर हो गया बच्चों 3 π/4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसको समझ सकते हैं पॉज करके आप। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। किसी क्वेश्चन को समझना तो आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारे पास, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसमें दोनों में प्लस ही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए तो cos इनवर्स और cos 1/2 कब होता है, π/3 पे, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट ओनली π/3, cos π/3 अब प्लस 2 साइन इनवर्स। अब 1/2 कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन 30 डिग्री यानी साइन π/6। तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली यहाँ से π/3 और यहाँ से 2 इंटू में π/6 कट के ये 3 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 2 π/3। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे बस क्या पूछा है, साइन इनवर्स का रेंज क्या होगा। तो साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होता है, -π/2 से लेकर π/2 तक साइन इनवर्स का रेंज। तब ऑप्शन बी में लिखा होगा रेंज ऑफ साइन इनवर्स x -π/2 से लेकर π/2 तक। साइन इनवर्स की वैल्यू इसी के बीच में लाई करती है, इससे ज्यादा कम नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन 14 देखिए 2.1 का। तो 2.1 करने के लिए वही आपको याद होना चाहिए क्या, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x और cosec इनवर्स -x माइनस cosec इनवर्स x। cos इनवर्स -x, cos इनवर्स -x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x और cot इनवर्स -x पाई माइनस cot इनवर्स -x होता है पाई माइनस cot इनवर्स x। उसी तरह से एक बच गया कौन, sec इनवर्स -x क्या होता है पाई माइनस sec इनवर्स x। तो ये जब तक नहीं याद होगा 2.1 नहीं होगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। बाकी वैल्यू √3 1/2 कब होता है ये तो हमने 10th में सीखा हुआ है, 11th में भी सीखा हुआ है। ये हमारा मेन है जिसको मैंने बोला था 2.1 करने के लिए एक पेज पे इसे लिखा होना जरूरी है। तो चलो 14 नंबर क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 14 में हमारे पास क्या है,
tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस √2। देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझो। ये तो प्लस का कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें क्या लिखोगे tan इनवर्स और √3 tan कब देता है 60 डिग्री पे, तो इसे हम लिखेंगे tan 60 डिग्री यानी tan π/3 माइनस, अब सेक इनवर्स आ गया माइनस वाला, तो सेक के लिए माइनस में क्या यूज होता है पाई माइनस सेक इनवर्स 2 आ जाएगा। अभी बताया मैंने, इसका माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, तो ये हो गया पाई माइनस सेक इनवर्स 2। फिर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तो आंसर क्या आ जाएगा π/3 माइनस का पाई माइनस सेक इनवर्स, और 2 कब देता है सेक, 2 देता है सेक 60 डिग्री पे, क्योंकि कॉस देता है 1/2 60 पे, तो ये देगा 2 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री को हम क्या लिखेंगे सेक π/3। ये आ गया आंसर हमारे पास। तो π/3 माइनस का पाई माइनस π/3, तो π/3 माइनस पाई माइनस π/3 क्या हो जाएगा 2π/3, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस π/3। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का π/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14।